हेलो एवरीवन। सो गाइस, यदि आप कम उम्र में एक सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर 10th पास हैं और आप कम उम्र में सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो लोग कम उम्र में जॉब लगाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा जो जॉब है जो आप कम उम्र पे लगा सकते हैं वो समझिए। देखिए, अगर आपने 10th पास कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या है 11th 12th के आसपास कहीं ना कहीं होंगे, या तो 11th में होंगे या 12th में होंगे या इसी के आसपास होंगे। तो देखिए, आपको समझना होगा कि जैसे ही आप क्या है 12th करते हैं या फिर आप जो है 12th में होते हैं, या तो आप 12th पास होते हैं या फिर आप 12th में पढ़ रहे होते हैं, तो देखो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चाहे बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, कोई भी हो, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है जहां वो सरकारी नौकरी लगा सकता है। कौन सी? वो जॉब है आपकी एनडीए। मतलब एनडीए में वो क्या है जॉब पा सकता है, और ये कम उम्र पे बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं बहुत आसानी से लगाई जा सकती है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। अब देखिए, एनडीए के अलावा आपके पास जो जॉब होती है वो होती है एयरफोर्स की। इसमें आपका क्या है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, ये दो आते हैं। तो ये दो जॉब्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो ध्यान रखिए, गर्ल्स को क्या है एनडीए के लिए अलाउ कर दिया गया। पहले गर्ल्स अलाउ नहीं होती थी, बट प्रेजेंट टाइम पे गर्ल्स अलाउ हैं एनडीए एग्जाम को देने के लिए। तो अब रिस्ट्रिक्शंस गर्ल्स के लिए हट चुके हैं। तो भैया, चाहे बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जॉब बहुत आसानी से पा सकते हो। अब क्यों पा सकते हो वो समझना इंपॉर्टेंट है। ये तो आप समझ गए हो कि भाई सर ने कह दिया सरकारी नौकरी कम उम्र पे लगाना चाहते हो तो यहाँ लगा लो। लेकिन भैया, यहाँ पे जॉब लगाना बहुत आसान है, रियल में बहुत आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत आपका सिलेक्शन करा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे, क्वेश्चन आता है कैसे, तो वो समझो आप। देखो, एक बात ये आप समझ लो, जितने भी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं जो 12th कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ ये होती है कि भैया उनको जो है आईआईटी जेईई देना है या फिर उनको जो है नीट देना है। अच्छे बच्चे जो पढ़ाई में होते हैं उनके दिमाग में ये आता है, ज़्यादातर बच्चों के यही दिमाग में आता है। उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे होते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एनडीए आता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में एनडीए आता है, जो अच्छे वाले हैं। मानते हैं ये चीज़? जो अच्छे बच्चे हैं, कुछ अच्छे केवल होंगे जिनके दिमाग में एनडीए आएगा, बाकी सब कहाँ जा रहे हैं आईआईटी और नीट पे। लेकिन एक बात ये भी समझ लो, जो बच्चे ये तैयारी में आए हैं इनमें से भी बच्चे क्या है एनडीए का एग्ज़ाम देने तो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये बच्चे भी एनडीए का एग्ज़ाम देने जाते हैं, बट देने जाते हैं, और कुछ लोग तो देने भी नहीं जाते हैं। और जब देने जाते हैं तो विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग कहाँ होता है आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम पे। कहाँ दिमाग चल रहा होता है कि भैया आईआईटी निकालना है, आईआईटी में नंबर लाना है। और भाई आप कुछ सोच के देखो, जो बच्चा बिना तैयारी के जा रहा है एनडीए के लिए, क्या उसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। और उसी जगह अगर एक कमज़ोर बच्चा है, भले ही कमज़ोर है पढ़ने में, मैं कहता हूँ आपसे, भले ही वो पढ़ने में कमज़ोर बच्चा है और वो तैयारी करता है अगर एनडीए की और सही से पढ़ता है, तो भैया एक बच्चा जो बिना पढ़े जा रहा है, एक तैयारी करके जा रहा है, तो सिलेक्शन के चांसेस किसके हैं
ऑब्वियस सी बात है, जो तैयारी करके जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हो या अच्छे हो। बस एक बात ये दिमाग में डाल लो कि भैया मेरे को एनडीए और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है और मन लगा के देना है। एक चीज़ ये समझ लो, नेगेटिव थॉट मत लेके आओ। नेगेटिव जो थॉट होते हैं वो मत लेके आओ। कुछ लोगों के नेगेटिव थॉट ये चलते हैं, अरे हम एनडीए या एयरफोर्स में जा रहे हैं, कहीं मरे गए तो, कहीं जंगल में हमको पटक दिया गया तो। मतलब ये नेगेटिव थॉट आते हैं बच्चों के मन में कि सर कहीं हमारी पोस्टिंग जंगल में कर दी गई तो, कहीं हमको आतंकवादियों ने मार दिया तो बेटा एक बात ये समझ लो, देखो जिसको मरने की जिसकी उम्र आ गई है उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो घर पे रहे, या चाहे वो रास्ते में जा रहा हो। बस एक बात ये ध्यान रखो, एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी है आपके पास और देश की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है, तो देश की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है और एक अच्छा जॉब पाने का भी मौका मिल रहा है, तो ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि बेटा आपको मैं बताना चाहूँगा, इंडिया में जॉब्स के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आपको मैं समझाता हूँ क्या स्ट्रगल है, तब आप समझोगे कि ये जॉब्स कितना ज़्यादा आसान है। जब ये मौका निकल जाएगा ना, तब कहोगे अरे यार काश मेरे ये चीज़ समझ में आ गई होती। फिर कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आज ही आपको हर एक चीज़ अच्छे समझा रहा हूँ। देखो, अगर आपने इनके लिए फॉर्म नहीं भरा, अगर आपको दिमाग में आया कि भैया कहीं मर ना जाएं, अच्छी जॉब्स नहीं है, कोई लोगों के दिमाग में ये चलता है, ऐसा नहीं है। कोई भी जॉब लो, सब जॉब अच्छी हैं। और भैया यहाँ कोई तुम वो नहीं बनाए जा रहे हो चपरासी, भैया अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो, चपरासी नहीं बनाए जा रहे हो, अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो, तो भाई उसका भी अपना पावर होता है। अब आप समझो कि अगर आप यहाँ नहीं जा रहे हो तो लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आ सकते हैं। देखो, या तो आप फिर अगर ये नहीं करते तो भाई आप आओगे एसएससी की तैयारी में। किस में आओगे? एसएससी की तैयारी में। और ये एसएससी की तैयारी में आप समझ लो, जो 10th पास वैकेंसी आती है एमटीएस एसएससी में, सिर्फ एमटीएस का वैकेंसी, कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 35 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। और ये समझ लो, जिसका नंबर 100 में से 90 आता है उसका सिलेक्शन होता है, उसका सिलेक्शन। और 100 में से 90 नंबर जिसके कम है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है कड़वी। सीजीएल का पेपर होता है इसी में भैया, जब 200 में से 180 मार्क्स लाते हो तब सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, नहीं तो सिलेक्शन क्या है, पीछे रह जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। यहाँ पर भी ऐसे 20 लाख 25 लाख 18 लाख इस तरीके से लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से लाना पड़ेगा। और यहाँ जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी भर रहा है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया वो भी भर रहा है, सब भरने में लगे हुए हैं। अब आप कहोगे सर जी एसएससी में नहीं जाएंगे, बैंक में जाएंगे। बेटा बैंक में जाओगे ना तो यहाँ पर जो इंग्लिश होती है उसको टफ कहा जाता है। टफ उनके लिए कहा जाता है जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। और जो इंग्लिश मीडियम के लिए होते हैं, लेकिन उनके लिए भी कई बार टफ हो जाता है। अगर उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी तो भैया वो भी टफ हो जाता है। यहाँ पे रीजनिंग जब आती है ना तो भैया दिमाग से जो है ना उड़ने लगती है रीजनिंग। तो ये चीज़ समझ लो। अब आप करो भैया रेलवे चले जाएंगे, अरे रेलवे में जाओगे, रेलवे का भी सुन लो कहानी, रेलवे की भी बताते हैं आपको, हर एक चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। रेलवे में फॉर्म आता है ग्रुप डी का। कौन सा फॉर्म आता है? ग्रुप डी का। कितने लोग भरते हैं? सोच भी नहीं पाओगे कितने लोग भरते हैं। कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। कितने लोग? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। अब सीट कितनी होती हैं? सिर्फ 1 लाख के आसपास। कितनी? सिर्फ 1 लाख के आसपास। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। 100 लाख में से कितनों को जॉब मिलने वाली है? सिर्फ 1 लाख को।
तो कितने लोग बेरोजगार रहने वाले हैं भैया? 99 लाख लोग क्या है, बेरोजगार रहने वाले हैं। तो ओवरऑल क्या बताना चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ, स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया हम एसएससी करेंगे, हम बैंक करेंगे, हम रेलवे करेंगे, या फिर हम जो है इसके बाद आईएएस आईपीएस की तैयारी का सोचेंगे, भैया जो भी सोच रहे हो सब कुछ पहले समझ लेना, उसके बाद लगना। क्योंकि सरकारी जॉब की जो वैकेंसीज होती हैं वो इंडिया में कम होती हैं, और जिसके चलते जो सिलेक्शंस होते हैं वो आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर ये मौका मिल रहा है तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ, जल्दी जॉब लो, जल्दी सेटल हो, ज़िंदगी में मज़े करो। क्योंकि भाई यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता है। तो भैया पेमेंट अच्छा मिल रहा है, थोड़े बहुत स्ट्रगल होते हैं, तो भाई थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको एडजस्ट लाइफ में करनी पड़ेंगी। और अगर यहाँ फिर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई ये जो एग्ज़ाम्स है एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, आईपीएस, ये जो एग्ज़ाम है इनके बारे में सोच सकते हो। लेकिन ये सोच के चलना कि भाई यहाँ पर फिर आपके जो है ये मान के चलो कि भाई अभी आप जो 12th के आसपास हैं तो कम से कम 3 साल आप ग्रेजुएशन में दोगे, उसके बाद कुछ ना कुछ आप तैयारी भी करोगे। तो भैया 4 से 5 साल आपके ये जो है ना 4 से 5 साल आपके यूं जाने वाले हैं, बहुत हल्के में जाने वाले हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनके अलावा और भी फॉर्म आपके आते हैं। अगर आपको जो है और फॉर्म भरने हैं तो भैया नेवी का भी फॉर्म आता है, इंडियन नेवी। तो भैया आप इंडियन नेवी का भी फॉर्म भर सकते हो। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर सरकारी जॉब का मन है, एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास है जहाँ एक आप अच्छे लेवल की जॉब पाते हो, तो उसको आप ग्रैब करें। अगर उसमें आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो भैया आपके पास ये ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। कि सारी चीज़ों को समझें, आगे क्या क्या होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल जानूं। उसके बाद आप अपना सोच समझ के फाइनल डिसीजन लो। क्योंकि लाइफ आपकी है, करियर आपका है, आपको चुनना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि भाई आपको डराया जा रहा है, आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि अगर आप अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अगर आपको पहले मिल जाती है, कम उम्र पे मिल जाती है, तो कम उम्र पर जॉब लेके अच्छे सेटल हो जाओ, मज़े करो। और अगर अभी आप इन मौक़ों को गंवाएंगे तो फिर भाई क्या है, आपको यहाँ करना पड़ेगा। अगर यहाँ लग गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके मज़े होंगे। और अगर यहाँ कहीं आप फेल हो गए तो फिर ज़िंदगी में समस्याएं क्या बढ़ने लगती हैं। और समस्याओं में फिर वही है कि भाई आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब वगैरह करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि प्राइवेट जॉब की स्थिति भारत में बहुत ख़राब है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि भैया कितना कमाते हो, कितने घंटा काम करते हो, तो वो तुमको सच्चाई बताएंगे। इसलिए ध्यान रखना, लोगों से मिलना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो। क्यों? जिससे कि तुमको जिंदगी की हकीकत पता चल सके। क्या जिंदगी की हकीकत है? जब आपको रियलिटी पता होगी तो आप एक डिसीजन लेने में ज़्यादा कैपेबल होगे। और अगर लाइफ की हकीकत नहीं पता होगी तो फिर क्या है, मज़े में डिसीजन लोगे, फिर क्या है, पीछे रह जाओगे। एक बात और बताता हूँ, एक मैं डीएम के बच्चे को पढ़ाता था, तो वो बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर ये जो जॉब होती है ना, इसमें मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार तुम डीएम के लड़के हो, तुम इन जॉब में क्यों जा रहे हो? तुम भी बढ़िया आईएएस वाईएएस की तैयारी करना काय के लिए कर रहे हो? तो उसने एक बात ये बोली कि सर ये जो जॉब्स होती हैं, पहली चीज़ तो ये अच्छी जॉब होती हैं, बुरी जॉब तो है नहीं। और अगर मुझे कम उम्र पर ये अच्छी जॉब्स मिलने का मौका मिल सकता है तो मैं क्यों आगे और स्ट्रगल करूं? क्या मुझे दिक्कत है? भाई मैं इन जॉब्स को लगा लूँगा, मैं एनडीए वगैरह में हो जाऊँगा, बढ़िया कैंट में पोस्टिंग करा लूँगा और बढ़िया मज़े में रहूँगा, क्या दिक्कत है? उसने कहा कि सर यही जॉब्स हैं जो कम उम्र पर
आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि सर ये जो जॉब्स जब ये नहीं मिलती हैं तो फिर भाई क्या होता है, फिर लोग या तो गवर्नमेंट जॉब में अगर उनको जाना है तो फिर वही ऑप्शंस होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, ये सब तो फिर बने बनाए हैं। तो अगर मुझे मौका मिल रहा है अच्छी जॉब्स में जाने का तो मैं क्यों ना ले लूँ। ये चीज़ उस बच्चे ने कही थी। और उस बच्चे की ये बात को सुनकर मुझे लगा कि वो बच्चा कुछ हद तक कुछ पॉइंट्स को सही कह रहा है और वो बता रहा है कि भैया कम उम्र पर ऐसी जॉब मिल सकती है। तो इसलिए मैंने आपको उस बच्चे की बात को सुन के बहुत अच्छे से गाइड किया और आपको समझाया कि ये सब क्यों है। इस चीज़ को आप समझें। अगर एक डीएम का बच्चा ऐसी जॉब्स में जाने का सोच सकता है और ये कोई बेकार जॉब्स नहीं है, ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, तो आप क्यों नहीं सोच सकते। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, उसको जीवन की सच्चाई पता है। उसने मुझसे बोला कि सर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना स्ट्रगल है इंडिया में। तो मैंने कहा हाँ वास्तव में पता है मुझे भी कि कितना स्ट्रगल है। तो उसने कहा कि सर तो जब मौका पहले मिल रहा तो पहले मौके को क्यों लात मारें, क्यों ना हम उस मौके को अपॉर्चुनिटी बनाएं। और इस लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र के होते हैं और उनके अंदर क्या ज़्यादा समझ नहीं होती है। और जब ज़्यादा समझ नहीं होती है तो फिर वो क्या करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं। और उसी जगह अगर मैं सिंसियर होकर मेहनत करूँगा, सिंसियर होकर पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाएगा और अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊँगा। तो बच्चों ये चीज़ आप समझो कि एक अच्छा मौका है, उसको आप अपनाने का कोशिश करो। फिर बाकी का आपका चॉइस है। आप अपने घर पे कंसर्न कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, आपके जो टीचर्स उनसे बात कर सकते हैं और सोच समझ के जो भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे लाइफ में क्या है चलिए। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।